हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पेज में। जैसा कि साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और आखिरकार आदेश जारी हो चुका है। आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आदेश का विस्तृत निष्कर्ष साझा करते हैं और इस पर पेज में जो महत्वपूर्ण खबरें साझा की गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले सर्वप्रथम जानेंगे आदेश के क्या अहम पॉइंट हैं, क्या आदेश जारी हुआ है, क्या आरक्षण मामले को लेकर के निस्तारण के होने की संभावनाएं हैं। विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। आदेश का पहला पॉइंट है सभी स्पेशल लीव पिटीशन को 4 अगस्त 2026 को फिर से लिस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ने एक हलफनामे में खाली पदों को भरने के तरीके और साधन सुझाए हैं। अगला पॉइंट 31 जुलाई 2026 तक कार्रवाई के पक्षकारों के साथ साथ हस्तक्षेपकर्ताओं को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्ताव की स्वीकार्यता के संबंध में सार्थक सुझाव देने की स्वतंत्रता होगी, जैसा कि उसके हलफनामा तैयार करें और उसे विद्वान अधिवक्ता श्री मनदीप कालरा को उनकी ईमेल आईडी पर भेजें, जो उसे एकत्र करेंगे और इस न्यायालय के समक्ष आगे विचार के लिए रखेंगे। यानी कहने का उद्देश्य आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है कोर्ट ने जारी किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्ताव की जो स्वीकार्यता के संबंध में सार्थक सुझाव देने की स्वतंत्रता होगी और इस पर पेज में एक हलफनामा तैयार किया जाएगा और हलफनामा जो है स्पष्ट तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट किया जाएगा। अगला पॉइंट है पार्टियों के सुझावों पर विचार करने के बाद हम यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या हम भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करें या आने वाली तारीखों पर स्पेशल लीव पिटीशन के मेरिट पर पार्टियों की बात सुने, एक ही सही फैसला दे सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो है 142 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए इस मामले का निस्तारण होगा, या तो आने वाली सुनवाई में फिर से जो है मेरिट के बिहाफ पर अब बहस होगी। यानी दो ही अब विकल्प शेष बचे हैं, या तो इस मामले का निस्तारण हो सके, बीच का हल आ सके, या फिर से जो है मेरिट के बिहाफ पर एक लंबी बहस होगी। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। पहली खबर है कि यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष सहमत तो करेंगे असाधारण शक्तियों से फैसला। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद के समाधान के लिए वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जस्टिस दीपंकर दत्ता और की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि वादी और प्रतिवादी पक्ष सहमत हों कि भर्ती प्रक्रिया में किसी पक्ष का हित न हो तो हम इस मामले में अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके मामले का निस्तारण कर सकते हैं। पीठ ने शुक्रवार तक पक्षकारों के सुझाव मांगे हैं। सुझाव आने पर यह पता चल सकेगा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। यदि लगेगा कि कोई पक्ष सुझाव से असंतुष्ट है तो यह अनुच्छेद 142 इस्तेमाल नहीं होगा। जब तक हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार अगले मंगलवार से सुनवाई होगी। पीठ ने सभी पक्षों को बुधवार तक दलीलें पेश करने का भी निर्देश दिया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मामला निस्तारित करने की जो है मांग है। आप अवलोकन करेंगे कि आरक्षण वर्ग के जो है अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में मौजूद आरक्षित वर्ग के याची अभ्यर्थियों को लाभ देकर यह मामला निस्तारित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से अवलोकन करेंगे, बड़ी जानकारी आ चुकी है, आदेश भी जारी हो चुका है। अब विविध पॉइंट हैं, जैसा कि जो सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था, एफिडेविट को लेकर के बहुत सी कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जिज्ञासाएं थी कि क्या कोर्ट में एफिडेविट आया है। उससे पहले रिवाइज्ड लिस्ट भी आई थी। अब यहाँ पर मामला निस्तारण की ओर बढ़ेगा। या तो स्पष्ट तौर पर इस आदेश का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आदेश आया है इस पर सहमति होगी तो निस्तारण होगा, वरना फिर मैटर को मेरिट पर सुना जाएगा। फिर आगे जो भी फैसला आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल अब माननीय कोर्ट में मामला है, सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष हमने इंगित ही करा दिया है। तो जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आपने विविध निष्कर्ष यहाँ पर जाने हैं। अगर आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष जाना है तो चैनल से जुड़े जरूर, वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। अगली जो भी भर्ती विषय से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी होगी लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।